नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दो लोगों की फिर किलिंग हुई है, सिलेक्टिव किलिंग हुई है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी गरमा गई है। क्या कहेंगे आप? ये बदकिस्मती है कि जो नॉन लोकल्स पे वहां पे अटैक हो रहे हैं, जी। और ये दिखाता है सरकार की नाकामी। जी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। चाहे हमारे जी। माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित लोगों को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है, या बाहर से जो वहां पे मजदूरी करने आए हैं लोग, तो अपने मुल्क से वहां पे काम करने आए हैं, तो उनको किलिंग वहां निशाना बनाया जा रहा है। ये वाकई अफसोसनाक, और मजम्मत हम करते हैं इस बात की। लेकिन जी। साथ ही साथ ये सरकार की नाकामी दर्शाती है कि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि यहाँ पे अमन कायम हुआ है, इतने फोर्सेस को वहां पे लगाया गया है, तो उसके बावजूद वहां पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये काफी अफसोसनाक है। वीरी साहब, सवाल ये उठता है, सरकार तो जिम्मेदार है ही है, रिस्पॉन्सिबल है ही है। कहीं ना कहीं जी। वो पार्टियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो बार बार कहती हैं कि पार्टी मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया कि बाहर से लोग आकर के अपने वोट बना रहे हैं। शायद वो इंस्टिगेट करता उन ताकतों को जो इस तरह की किलिंग करना चाहती हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि इन्होंने एक हाइप क्रिएट की, मैं समझने से कासिर हूँ कि जी। सरकार इस वक्त डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रही है। मिनिस्ट्री जी। ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्ट हैंडल कर रही है। हम्म। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जिसको कहा जाता था, इसने यहाँ जी। पे ऐसी चीजों को जन्म दिया। वो सब चीजें खत्म की गई, एक तरफा तौर पे खत्म की गई। और यहाँ पे इतना जी। सारा सिक्योरिटी बंदोबस्त रखा गया है, चप्पे चप्पे जी। को स्क्रीनिंग की गई, हर एक डाटा इनके पास है। पुलिस के जितने भी मतलब अधिकारी जिन्होंने वहां पे काम किया, हाथ के लकीरों की तरह उनको ये एरिया पता है, जानते हैं। तो उसके बावजूद वहां पे यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। ये वाकई शर्म की बात है, और सरकार की नाकामी और सरकार के खोखले दावों की खुली वहां पे उनकी वो कर देते हैं। बशीर साहब, मैं ये पूछ रहा था, जो विपक्ष की कल मीटिंग हुई है, विपक्ष बार बार ये बात कर रहा है कि बाहर से वोटर बनाए जा रहे हैं। तो शायद जब विपक्ष इस तरह की आवाज उठाता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं वो ताकतें मजबूत होती हैं जो सिलेक्टिव किलिंग करना चाहती हैं। वो इंस्टिगेट होती हैं कि बाहर से, उत्तर प्रदेश से लोग आकर के यहाँ पे वोट डालेंगे। हालांकि वो लेबर थे। देखिए, विपक्ष की बात कहां से आती है? जब इलेक्शन जी। कमीशन का नुमाइंदा, चीफ इलेक्टोरल जी। ऑफिसर, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ पे, और बताते हैं कि 25 लाख लोग बाहर से यहाँ पे उनको वोटर लिस्ट में दर्ज किया जा रहा है, तो जी। उससे सीधी सी बात है कि लोगों में एक एहसास कमतरी का माहौल पैदा होता है, और ये सिचुएशन को खुद डिस्टेबलाइज कर देता है। इसमें अपोजिशन का तो काम ही रहता है। अपोजिशन तो हर हमेशा जो भी रूलिंग क्लास होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी खामियां होती है, या जो भी चीजें यहाँ के लोगों के मुताबिक ना हो, तो उनको उजागर करने की हर हमेशा कोशिश करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। जिम्मेदारी इनकी है कि ये कौन से स्टेटमेंट देते हैं। जैसे हाल ही में जम्मू में डीसी साहिबा ने एक ऑर्डर इशू किया, और उसके बाद उन्होंने इसको उसको विड्रा करना पड़ा। ऐसी ऐसी चीजें करते ही क्यों हैं, जिससे यहाँ माहौल खराब हो जाए, और जिससे ये जो फ्रेजाइल माहौल हमारा है, ये मजीद इंस्टिगेट हो जाए, और ऐसी घटनाएं घट जाती है। क्योंकि जो देखे ना, जो ताकतें इस वक्त इस माहौल को, जो ताकतें इस वक्त वहां पे बरसर बरसर बेकार है, कश्मीर के अंदर माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो मौके की तलाश में। लेकिन ये जी। मौका कौन देता है इनको? ये तो सरकार जी। खुद मौका फराहम कर रही जी। बशीरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जी, जो स्टेटमेंट्स आती हैं, इससे पहले स्टेटमेंट आई थी कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे, फिर सिलेक्टिव किलिंग हुई। सरकार और सरकार के नुमाइंदों और खास तौर पर बीजेपी के लोगों की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, वो भी शायद उकसाती हैं उन ताकतों को। मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप रिपीट करेंगे इसको?
अब बशीरी साहब, मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसी, जैसे एक कश्मीरी पंडितों को लेकर के ऑर्डर आया था कि कश्मीरी पंडितों की सारी जमीन उनको वापस दिलाई जाएगी, या फिर जैसे अभी आपने कहा कि डीसी का ऑर्डर आया कि 1 साल से जो रह रहे हैं जम्मू डीसी का, उनको वोटिंग राइट मिलेगा, वो अपना वोट बना सकते हैं। इस तरह के फैसले भी ऐसी ताकतों को इंस्टिगेट करते हैं जो सिलेक्टिव किलिंग करना चाहते हैं। मौका मिलता है उनको जब सरकार गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जब सरकार जी ऐसी चीजें करते हैं। देखिए ना, अभी तो हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं। अभी तो यहाँ जी पे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको शुरू नहीं किया गया। यहाँ जिम्मेदार जिम्मेदार जो लोग होते हैं, जो लोकल होते हैं, जब इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोसेस में, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपस में जी रिश्तेदारियां होती हैं, आपस में दोस्ती होती है, लिहाज होता है, आंखों का लिहाज होता है, उससे भी माहौल में एक क्या कहते हैं, एक स्टेबिलिटी रखने में वो मदद देता है। लेकिन वो चीज तो है नहीं इस वक्त। इस वक्त वहां जी पे 2019 के बाद जो माहौल में जो तनाव था वो बरकरार वहां पे बराबर जारी है। लोगों को, जी लोग हर्ट हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। तो उसके बाद आप एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना कदम उठाएंगे या ऐसे बयानात देंगे जिससे ऐसी ताकतों को मौका मिलेगा जो हम पे हमला करते हैं, जो यहाँ के जी माहौल को बिगाड़ने के लिए लोगों पे हमला करते हैं। तो इसकी जी पूरी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे है, वो यहाँ के जी लोगों पे जो इस वक्त रूल कर रहे हैं, और खुसूसन जी। भारतीय जनता पार्टी पे है जो दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर को हैंडल कर। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये चल रहा है प्रोसेस, हाइब्रिड टेररिज्म, इसको कैसे रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि सोसाइटी को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होगा। हाइब्रिड टेररिज्म, सॉरी। मैंने कहा जिस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। देखिए, सोसाइटी ने काफी, मैं तो काफी मुझे खुशी हुई कि आपने देखा कि पहली बार जगह जगह मुजाहरे हुए, जगह जगह जी लोग निकले और इस सिलेक्टिव किलिंग के खिलाफ बोले। परसों फ्राइडे के रोज कई सारी मस्जिदों से रिपोर्ट्स आए कि वहां भी लोगों ने, इमाम जो थे वहां पे जो सरमन देते हैं, उन्होंने भी इस जी सिलेक्टिव किलिंग पे काफी तनकीद की है, और लोगों ने उनके साथ इतिफाक भी किया। कश्मीर में आप देखें, अनंतनाग से लेके, साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक, तकरीबन तकरीबन बड़े बड़े जितने भी कस्बे हमारे हैं वहां पे लोगों ने मुजाहरा किया। ये अच्छी बात है। सोसाइटी तो हर हमेशा इन चीजों के खिलाफ थी। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, वो सरकार की तरफ से। जैसे मैंने पहले भी कहा और फिर मैं यही कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी का जो मुजाहरा है वो सरकार का है, और सरकार हर महाज पे इस मामले में नाकाम होती दिखाई दे रही। बशीर साहब, अब क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए इस सिलेक्टिव के लिए? फुल हमने देखा कि फुल फ्राइडे को बहुत सारा, जी जी, फ्राइडे को बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इवन सेपरेटिस्टों के पोस्टर, वो क्या बैनर्स भी फाड़े हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। लेकिन अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है मेन स्ट्रीम, उनको इस सिलेक्टिव किलिंग में क्या उनका योगदान रहना चाहिए, कैसे रोका जा सकता है? इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रहा है कि सरकार को चाहिए, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है रोका रखा हुआ है उसको बहाल करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, उससे क्या होगा कि जिम्मेदारी उन पे आती है जो लोकल्स होते हैं, जो अवाम के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उन पे जिम्मेदारी होती है। उससे यूनाइटेडली पूरे लोग को फाइट करना है, और ऐसी घटनाएं हमें रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी मिलजुल। ये लिंगर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होने के कारण, ब्यूरोक्रेसी होने के कारण, पब्लिक और सरकार के बीच में ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो क्यों लिंगरान ये सरकार कर रही है? क्या लगता है आपको, मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है सरकार की? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा ये इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे सरकार की क्या इंटेंशन लगती है, मंशा क्या लगती है कि इसको लिंगरान क्यों किया जा रहा है? वो तो वो जाने, देखे ना जी इनके मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है, ये इनकी कैलकुलेशन तकरीबन तकरीबन हर हर लिहाज से इनकी कैलकुलेशन फेल हो रही है। ये चाहते जी होंगे कि अपने हिसाब से इनकी सरकार यहाँ पे बनी, जी वो तो इनके कारकर्दगी की वजह से तो यहाँ लोग इनके साथ है नहीं।
शायद मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है वही डर है इनको कि यहाँ पे मेजॉरिटी में आना चाहते हैं, शायद नहीं आएंगे। इनकी पॉलिसीज जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज, आपने देखा क्या हाल ही में इन्होंने रिलायंस के बड़े बड़े जो शोरूम है जम्मू में खोलने का क्या कहते हैं मन बनाया, उससे वहां की बिजनेस कम्युनिटी को काफी नुकसान हो रहा है। जितने भी इन्होंने आज तक कदम उठाए उससे आपने देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हर लिहाज से नुकसान, चाहे यहाँ के जॉब्स आप देखें, इन्होंने वो खोल दिए हैं बाकी पूरे मुल्क के लिए, जबकि यहाँ पे हमारे बाकी एवेन्यूज नहीं है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर खुला था, उसको भी इन्होंने पूरे मुल्क के लिए खोला। इसी तरह यहाँ का जो लैंड है, हमारा जमीन था, यहाँ पे डोमिसाइल इन्होंने ओपन कर दिया हर एक के लिए। इसी तरह जितने भी यहाँ पे हमारे कारोबार के जो साधन थे उन पे टैक्सेस लगाए। कश्मीर की आप देख रहे हैं हालत क्या है आज, जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री, तकरीबन 40 लाख लोग डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपीस का एनुअल टर्नओवर है इस फ्रूट इंडस्ट्री का, जो इस वक्त सड़ा रहे हैं। वो गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और वो पूरा जो फ्रूट हमारा है वो सड़ रहा है, रास्ते में सड़ रहा है और उसको रेट भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, उससे हमारी माईशत को धक्का लग रहा है। तो ये अवाम दुश्मन जो इनके इकदाम है, इससे लोग काफी दूर है इनसे। तो ये भी एक वजह है कि जो एंगर है लोगों के अंदर, जो गुस्सा है, जो जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जानते हैं कि लोग जो जम्मू, जिसको ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी समझते हैं, वहां पे भी लोग इनके खिलाफ, इनको लग रहा है कि शायद हमें जम्मू में इससे पहले 370 होते हुए भी 25 सीटें मिली थी, लेकिन आज इनकी कैलकुलेशन इनको कह रही है शायद इनको अब वो 25 सीटें भी वहां से नहीं मिलेंगी। तो इसलिए शायद ये डीले कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाले। डिलिमिटेशन भी इन्होंने किया, डिलिमिटेशन में भी इन्होंने बायस का वो मापदंड इस्तेमाल किया और इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक इन्होंने जम्मू को कश्मीर के साथ तकरीबन तकरीबन बराबर कर दिया। सब चीजें आजमाने के बाद इनको लग रहा है कि इनके जो आंकड़े हैं वो सही नहीं बैठ रहे, तो ये डिले कर रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। बशीर साहब, इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो बड़े ज्यादा किए हैं, टीम ए, टीम बी, सज्जाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, प्रयोग तो वो कर ही रहे हैं। वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये वोट को डिवाइड करना चाहते, कश्मीर के अंदर ये वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो सीक्रेट एजेंसी से इनको रिपोर्ट बाज़ाब्ते मिल रहे हैं कि वो ज्यादा कोई डेंट कर नहीं पाएंगे वहां पे। वो पूरे इनके जो हरबे हैं वो तकरीबन तकरीबन फेल होते दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी एक वजह हो सकता है कि इनकी कैलकुलेशन पूरी नहीं हो रही। देखिए, कहा जा रहा है कि इलेक्शन जल्दी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारी है? क्या पीएचडी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ने हैं या फिर अलग? हालांकि उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया है कि पार्टी कैडर को जोड़ के रखने के लिए जरूरी है कि पीएचडी से हट के इलेक्शन लड़े जाए। देखिए, इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार, हर हमेशा हम तैयार थे, आज भी तैयार जी। लेकिन इलेक्शन कराए ना, ये तो कहते हैं, कहने सुनने में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक नहीं आया किसी जिम्मेदार। परसों यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने भी कहा जब रोड रिवीजन कंप्लीट होगा उसके बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन उन्होंने कोई तारीख बताई नहीं हमको। ये उससे भाग रहे हैं। जिस वक्त भी ये ऐलान करेंगे उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है और हमें पता है हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने क्या करना है, हमने किस तरह इलेक्शन लड़ना है, और वो वक्त ही बताएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे सामने आ जाएगी। बशीर साहब, आखिरी सवाल ये है कि हम यानी कश्मीर की आवाम भी प्रवासी मजदूरों पर डिपेंड हो गई है। हमारे खेतों में भी ये मजदूर काम करते हैं, हमारे मैसन का काम ये करते हैं, बढ़ाई का काम ये करते हैं, सेंट्रल फिटिंग का ये काम करते हैं। और ऐसे अगर सिलेक्टिव किलिंग हुई और ये सारे वापस चले गए तो कहीं ना कहीं कश्मीरी आवाम को भी नुकसान होगा। ये सही बात है, बिल्कुल। ये किलिंग किसी भी सूरत में रुकनी चाहिए। ये इंसिडेंट्स को हमें हर लिहाज से रोकना पड़ेगा। इसमें लोग भी योगदान देने के लिए तैयार है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें ज्यादातर 80% जो जिम्मेदारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। इससे बेशक कश्मीर को नुकसान है, इससे हमें पूरे मुल्क में एक गलत मैसेज चला जाता है। इसको हर हाल में रोकना है, हर हाल में ही रुकना चाहिए। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।
जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।